स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एलडीसी की हिंदी की जो आपकी कक्षाएं चल रही थीं उसमें हमने आपकी पिछली कक्षा में बात की थी यण संधि की, जिसके हमने तीनों नियमों को बहुत ही अच्छे से काफ़ी विस्तार में देखा था। काफ़ी सारे उदाहरण भी वहाँ पर हमने लिखे थे। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे आपके जो स्वर संधि है उसका पांचवा और अंतिम भेद जो आता है अयादि संधि उसकी, और इसी के साथ में आपकी स्वर संधि पूरी हो जाएगी, जिसकी पीडीएफ आपके लिए हमारी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो देखिए, आज हम बात करते हैं स्वर संधि के अंतिम और पांचवें भेद, जो कि है आपका अयादि संधि। देखिए, अयादि संधि में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उदाहरण भी नहीं है। यदि एक बार आपने समझ लिया तो ये काफ़ी आसानी से आपके आ जाएगी। तो अब हम बात करेंगे अयादि संधि की। तो सबसे पहले अयादि संधि का नियम क्या कहता है? तो देखिए, अयादि संधि का नियम कहता है कि यदि ए या आई, इसके अलावा ओ या औ ये हों और इनके साथ में असमान स्वर संधि करे। क्या है? असमान स्वर आए तो क्या होगा? तो देखिए, जो यदि ए के साथ में असमान स्वर आया तो यह क्या देगा? यह आपको देगा अय। क्या देगा? अय देगा। इसी प्रकार से आई के साथ में यदि असमान स्वर आया तो यह क्या देगा? यह आपको देगा आय। क्या देगा? आय देगा। इसी प्रकार यदि ओ के साथ में असमान स्वर आता है तो यह आपको क्या देता है? यह देता है आपको औ। और यदि औ के साथ में असमान स्वर आया तो यह क्या देगा? तो यह आपको देगा आव। क्या देगा? आव देगा। तो ये आपको याद रखना है इसका नियम। तो देखिए, क्या है नियम? कहता है यदि ए, आई, ओ और औ इनके साथ में यदि क्या आ जाए, इनके साथ में यदि कोई असमान स्वर संधि करे तो ए आपको देता है आय, आई क्या देता है? आई देता है आय, ओ क्या देता है? ओ देता है अव, और औ देता है आव। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसके क्या होगा? 4 नियम बनेंगे, जिनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? कुछ उदाहरण विस्तार में लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर बाकी के उदाहरणों को हम उसी प्रकार से समझते हुए चलते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला नियम लेते हैं। इसका पहला नियम क्या है? पहला नियम कहता है कि प्रथम वर्ण से तो ए आए और उसके साथ में द्वितीय वर्ण से आपको क्या मिले? शब्द से आपको मिले असमान स्वर मिले। तो देखिए, जब ये संधि करेंगे तो क्या होगा? तो आपको जो ए है वह आपका किस रूप में मिलेगा? वह मिलेगा अय में। किस में बदल जाएगा? अय में। अब यह नियम कार्य कैसे कर रहा है इसको समझते हैं काफ़ी विस्तार से। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम उदाहरण लें ने प्लस अन का, फिर और उदाहरण ले लेते हैं जैसे विजय प्लस ई का। इसी प्रकार से प्रलय प्लस ए का। फिर इसी प्रकार से चे प्लस अन का, और फिर शे प्लस अन का। और यदि हम उदाहरण लें तो देखिए, यहाँ पर आप ले सकते हैं विजय प्लस इन्हीं का। तो देखिए, समझते हैं विस्तार से कि नियम कैसे संधि कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इधर क्या है? ने प्लस अन। तो ने में यहाँ से क्या मिला? प्रथम वर्ण से ए मिल गया। इधर क्या है? इधर ए है, यानी कि ए के साथ में क्या मिला? असमान स्वर। तो ए के साथ असमान स्वर की संधि क्या दे देगी? अय दे देगी। यानी कि आपका
ये बचेगा यहाँ पर ने हलंत प्लस ए, क्योंकि इसका ए जो है वह तो ए में बदल गया, और प्लस इधर से अन, प्लस क्या है, प्लस है इधर से अन। तो देखिए ये ने भी हलंत में, तो ये अन का ए तो अपनी मात्रा ये को दे देगा, इधर ए है तो ये भी स्वर है, ये अपनी मात्रा ने को दे देगा। तो शब्द क्या बना, शब्द बन गया आपका नयन। तो इस प्रकार से यह नियम संधि कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ में आया होगा आपको कि कैसे नियम कार्य कर रहा है संधि का। अब आगे अन्य उदाहरणों में भी देखते हैं। तो देखिए अगला उदाहरण क्या है, विजय प्लस ई। तो देखिए यहाँ से आपको विजय से क्या मिला, ए मिला, ई से बड़ी ई मिल गई, ए के साथ असमान स्वर क्या दे देगा, यह दे देगा ए। तो इधर क्या होगा, इधर आपका विज रह जाएगा हलंत रूप में, प्लस ए प्लस ई। तो देखिए ई क्या है, स्वर है, बड़ी ई, अपनी मात्रा ये को दे देगा, इधर ये ए अपनी मात्रा जय को दे देगा। तो शब्द क्या बना, शब्द बन गया आपका विजयी। इस प्रकार से विजयी बना। फिर और समझते हैं, देखिए अगला क्या है, प्रलय प्लस ए। तो देखिए प्रलय से आपको क्या मिला, ए मिला, ए से आपको क्या मिला, यहाँ पर ए के साथ असमान स्वर क्या दे रहा है, अय दे रहा है। तो देखिए इधर तो क्या है, इधर तो आपको ए दिया गया है, और इधर प्रलय से क्या बचेगा, सिर्फ प्रल हलंत रूप में, ए अपनी मात्रा ये को, यह ए अपनी मात्रा लय को। तो शब्द बनेगा क्या, प्रलय। फिर देखिए अगला उदाहरण, चे प्लस अन। तो चे से क्या मिला, ए मिला, अन से आपको ए मिला, ए के साथ असमान स्वर की संधि ए दे रही है, इधर क्या बना, इधर बना आपका अन, और इधर चे में क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ चे हलंत रूप में, अन अपनी मात्रा ए यह को, यह चे को। तो शब्द बनेगा चयन। क्या बना, चयन। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए अगला उदाहरण, शे प्लस अन। तो देखिए शे से आपको ए मिला, अन से ए के साथ असमान स्वर संधि करके क्या देगा, अय देगा, इधर ए है, और शे क्या रह जाएगा, खाली शय रह जाएगा हलंत रूप में, ए की मात्रा ये को, इस ए की मात्रा शय को। शब्द बनेगा शयन। इसी प्रकार अगला उदाहरण, विजय प्लस इनी। तो देखिए विजय से क्या मिला, ए, इन्हीं से छोटी ई, ए के साथ असमान स्वर ए दे रहा है, इधर क्या है, इधर तो साहब हमारे पास इन्हीं है, और इधर से क्या बचा, इधर से विज बचा। तो देखिए ई अपनी मात्रा ये को, ए अपनी मात्रा जय को। तो देखिए यह क्या हो गया, ये विजय, और इधर छोटी ई है तो विजय यिनी। तो यह नियम आपका इस प्रकार से कार्य कर रहा है। समझ में आया होगा आपको। फिर देखिए आगे एक दो उदाहरण और लेते हैं इसी प्रकार से। तो देखिए एक हम लेते हैं संचय प्लस ए, और एक ले लेते हैं जे प्लस अंति। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, संचय, तो ये यहाँ पर क्या है, ए है, इधर ए है, ए के साथ असमान स्वर क्या दे देगा, अय दे देगा, इधर तो ए है ही है, और इधर क्या होगा, ये आपका संच रह जाएगा हलंत रूप में। तो यह ए अपनी मात्रा ये को दे देगा, यह ए चे को दे देगा। तो शब्द क्या बनेगा, अंत में शब्द बनेगा आपके पास संचय। अब देखिए इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, यदि संचय दे दे और पूछे कौन सी संधि है, तो उसे आराम से बोल के देखिए संचय, तो यहाँ पर ए की ध्वनि आ रही है। इस प्रकार से इसकी पहचान करेंगे। फिर देखिए अगला जे प्लस अंति, यहाँ पर क्या है, ए है, अंति में ए है, ए के साथ असमान स्वर अय देगा, तो जय आपका हलंत रूप में, और इधर अंति। तो देखिए ए मात्रा ये को दे देगा, यह ए जय को दे देगा। तो शब्द आपका बना जयंती। क्या बना, जयंती। तो देखिए यह नियम किस प्रकार से संधि कर रहा है,
आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक उदाहरण को हमने आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार से यह संधि कर रहा है, कैसे नियम कार्य कर रहा है। अब आगे चलते हैं और जो दूसरा नियम है उसके ऊपर बात करते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है कि साहब ऐ के साथ में जब असमान स्वर आ जाए, किसके साथ में? तो देखिए प्रथम वर्ण से क्या मिले? प्रथम वर्ण से तो ऐ मिले, द्वितीय वर्ण से कोई और असमान स्वर मिल जाए। क्या मिल जाए? असमान स्वर मिल जाए। तो देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर ये जो ऐ है यह अब आय में बदल जाती है। ए आपका किस में बदल रहा था? ऐ में। यहाँ पर एक मात्रा बढ़ी तो ऐ में भी एक मात्रा बढ़ा दी, आय हो गया। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। उदाहरणों से समझते हैं, देखिए किस प्रकार से उदाहरण बनते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं, गई प्लस अक। फिर इसी प्रकार से आपका गई प्लस अन। फिर और देखिए ने प्लस अक, और थोड़ी जगह लेकर के लिखते हैं। फिर नए प्लस एका। फिर इसी प्रकार से देखिए, पहले इन्हें विस्तार से समझते हैं फिर और उदाहरणों को भी समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है? गई प्लस अक। तो गई में क्या है? इधर ऐ है, इधर अक में ए है। तो ऐ के साथ असमान स्वर आया, क्या दे देगा? तो ऐ आपका बदल जाएगा आय में। तो इधर तो क्या है? अक दे रखा है, इधर गे है तो गे तो आपका इस प्रकार से हलंत रूप में आ जाएगा। अब यह ए तो अपनी मात्रा यह को दे देगा और बड़ा अपनी मात्रा दे देगा गे को। तो शब्द क्या बना? शब्द बन गया आपका गायक। क्या बन गया? गायक बन गया। समझ में आया आपको कि नियम कैसे कार्य कर रहा है? और समझते हैं अगले उदाहरण को भी आराम से। तो देखिए यहाँ क्या है? गई प्लस अन। तो गई में ऐ है, इधर अन में क्या है? ए है। तो ऐ के साथ में असमान स्वर क्या दे देगा? आय दे देगा। इधर क्या था? इधर था साहब अन, और इधर इधर बचा गे। तो देखिए यह ए अपनी मात्रा यह को, आ अपनी मात्रा गे को। तो शब्द बचा गायन। क्या शब्द बन गया? गायन बन गया। फिर देखिए और उदाहरण जो ये हैं इनको यहाँ से हटा करके अलग से लिखते हैं आगे, जिससे यहाँ पर एक साथ ऐसे ना हो जाए। तो देखिए क्या था? उदाहरण था आपके पास नए प्लस अक। देखिए इधर क्या है? नए में इधर ऐ है, अक में ए है। ऐ के साथ असमान स्वर क्या दे देता है? आय दे देता है। फिर इधर क्या है? इधर अक है और इधर नई का क्या बचेगा? ने बचेगा। तो अक का ए तो अपनी मात्रा ये को दे देगा, और ये जो आ है यह अपनी मात्रा ने को दे देगा। तो शब्द बनेगा हमारे पास नायक। क्या बन जाएगा? नायक। फिर अगला शब्द देखते हैं इसी प्रकार से उदाहरण। अगला हम लेते हैं नए प्लस इका। तो देखिए नए से आपको क्या मिलता है? यहाँ से आपको मिला आई, इका से ई। तो आई के साथ में असमान स्वर क्या दे देता है? यह दे देता है आय। इधर क्या है? इधर तो इका है, और यहाँ टूट कर क्या रह गया? यहाँ रह गया ने हलंत रूप में। तो ये इका की ई तो अपनी मात्रा ये को दे देगी और आ अपनी मात्रा ने को दे देगा। तो शब्द बनेगा नायिका। क्या बनेगा? नायिका। तो देखिए यह नियम कैसे संधि कर रहा है, समझ में आया होगा अच्छे से, स्पष्ट रूप से। और उदाहरण लेते हैं जिससे एकदम स्पष्ट हो। और चूंकि इनमें उदाहरण कम है तो एक एक को इसी प्रकार से देखते हैं, समझाते हैं आपको, और ये महत्वपूर्ण भी है तो इसलिए आराम से समझते हुए चलेंगे। फिर देखिए अगला उदाहरण लेते हैं, सह प्लस अक। तो देखिए सह में इधर क्या है?
ऐ है, अक में इधर क्या है, ए है। दोनों ऐ के साथ असमान स्वर क्या देता है, आय देता है। तो इधर तो क्या है, अक, और इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा सह, जिसमें कि है आपका हलंत रूप में। तो देखिए, ए की मात्रा तो ये पर और आ की मात्रा है पर, तो शब्द आपका बनेगा सहायक। क्या हो गया, सहायक हो गया। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अगला उदाहरण देखते हैं इसी का। तो देखिए, अगला ले लेते हैं, सह प्लस एका। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सह में आई, एका में ई, आई के साथ में असमान स्वर आय देता है। इधर क्या है, इधर तो एका दे रखा है, और इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा सह हलंत रूप में। एका की ई अपनी मात्रा ये को, आय का आ अपनी मात्रा है को, तो शब्द बनेगा सहायिका। क्या बनेगा, सहायिका। अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे उदाहरण। और लेते हैं। तो देखिए, अगला उदाहरण इसमें हम लेते हैं, गई प्लस एका। तो देखिए, गई से इधर क्या मिलता है, आई, एका से ई। अब आई के साथ में असमान स्वर क्या देगा, आय देगा। इधर वाला तो ऐसे की ऐसे रहेगा, एका। और गई आपका किस में टूट जाएगा, गे के हलंत रूप में। तो एका का ई अपनी मात्रा ये को देगा, और आय का बड़ा अपनी मात्रा गे को दे देगा। तो शब्द बनेगा गायिका। क्या बनेगा, गायिका बनेगा। तो यह आपको उदाहरण समझ में आया होगा। और उदाहरण लेते हैं आगे, और उन्हें भी ऐसे ही विस्तार से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए थोड़ा सा समय देकर एक एक उदाहरण को इसी प्रकार विस्तार से समझते हुए चलेंगे। अब देखिए, अगला उदाहरण लेते हैं, विधेय प्लस एका। देखिए, विधेय से क्या मिलेगा, आई, एका से ई, आई के साथ असमान स्वर आते ही आय में बदल जाएगा आई। इधर वाला तो ऐसे की ऐसे रहेगा, एका। और विधेय क्या रह जाएगा, यह रह जाएगा विध, जिसमें धय पर हलंत रहेगा। एका का ई अपनी मात्रा ये को देगा, और आय का बड़ा आ अपनी मात्रा धय को दे देगा। तो शब्द हो जाएगा विधायिका। क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा आपके पास विधायिका। फिर देखिए, अगला उदाहरण इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, विधेय प्लस अक। तो विधेय से आई, अक से ए, दोनों संधि करके क्या देंगे, आई के साथ असमान स्वर क्या दे देगा, आय दे देगा। फिर इधर अक है, और उधर क्या रहेगा, उधर रह जाएगा विध, जिसमें धय पर हलंत। अक का ए अपनी मात्रा ये को दे देगा, आय का बड़ा आ अपनी मात्रा धय को दे देगा। तो शब्द क्या बना, शब्द बना आपका विधायक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे विधायिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। फिर इसी प्रकार से और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे विनय प्लस अक। अगला ले लेते हैं, विनय प्लस अक। तो देखिए, विनय में क्या है, आई है, अक में क्या है, ए है। आई के साथ असमान स्वर आय दे देगा। इधर वाला तो ऐसे कि ऐसे आ जाएगा अक, और आय से पहले वाला क्या रह जाएगा, यह रह जाएगा विन, जिसमें न पर हलंत। तो अक का ए अपनी मात्रा ये को दे देगा, आय का बड़ा अपनी मात्रा न को दे देगा। तो शब्द बन जाएगा विनायक। पहचान कैसे करेंगे, जब शब्द को आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, तो इसमें आय आपको आएगा विनायक। तो इस प्रकार से आप इसकी पहचान करेंगे। फिर अब एक दो उदाहरण और देख लेते हैं इसके। तो देखिए, जैसे कि दे प्लस अक और
देखिए पहले द प्लस अक को ही पूरा करते हैं। द से क्या मिला? आई। अक से ए, आई के साथ है समान स्वर, आय में बदल देगा आई को, इधर तो अक रहेगा, और आय से पहले क्या हो जाएगा? द हलंत रूप में। तो अक अपनी मात्रा ए यह को दे देगा, आय का बड़ा आ द को दे देगा, और शब्द हो जाएगा दायक। फिर देखिए इसी प्रकार द प्लस इनी, इसमें क्या होगा? द से आई मिला, इनी से ई, दोनों असमान स्वर, आई के साथ असमान स्वर क्या दे देगा? आय। आय के इधर तो इनी रहेगा, और इससे पहले द हलंत रूप में, इन्हीं के ई की मात्रा ये पर और आय के बड़े आ की मात्रा द पर, तो शब्द बना आपका दायनी। तो ये आपका द्वितीय नियम भी पूरा हो गया। देखिए एक एक उदाहरण को हमने विस्तार से खोल कर कराया है, जिससे कि आपको समझ में आए, अच्छे से याद रहे कि आखिर यह उदाहरण कह क्या रहा है, किस प्रकार से नियम कार्य कर रहा है, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएं। फिर अब बात करते हैं जो तीसरा नियम आता है उसकी। तीसरा नियम क्या कह रहा था? तो देखिए तीसरा नियम आपसे कह रहा था कि साहब प्रथम वर्ण से तो आपको क्या मिले? प्रथम वर्ण से आपको मिले ओ, और द्वितीय वर्ण से कोई भी असमान स्वर, यानी कि ओ के अलावा कोई और स्वर मिल जाए। यदि ये मिलेगा तो ओ आपका किस में बदल जाएगा? ओ आपका बदल जाता है अव में। किस में? अव में। देखिए इस उदाहरण को समझते हैं अच्छे से, इसी प्रकार से समझेंगे एक एक उदाहरण को विस्तार से। तो देखिए पहला उदाहरण लेते हैं, पो प्लस अन का समझते हैं। तो देखिए क्या है, इधर पो में क्या मिलेगा? ओ, और अन से मिलेगा ए, यानी कि ओ के साथ में असमान स्वर, तो ओ किस में बदल जाएगा? ओ बदल जाएगा आपका अव में। अब अव के इधर तो क्या रहेगा? अन रहेगा, ऐसे की ऐसे, और पो आपका रह जाएगा। ओ तो इसका चला गया, तो सिर्फ पे रहा हलंत रूप में। तो देखिए यहाँ पर अन का ए क्या करेगा? अपनी मात्रा वह को दे देगा, अव का ए अपनी मात्रा पे को दे देगा। तो शब्द क्या बना? शब्द बन गया पवन। क्या बन गया? शब्द बन गया आपका पवन। समझ में आया? और समझते हैं आगे इसी प्रकार से। तो देखिए अगला उदाहरण लेते हैं, पो प्लस इत्र का। देखिए पो से क्या मिला? ओ, इत्र से ई, ओ के साथ असमान स्वर अब दे देगा, और इधर क्या रह गया? इधर रह गया इत्र, इधर पे हलंत रूप में। तो इत्र का ई अपनी मात्रा वह को देगा, और अव का ए अपनी मात्रा पे को देगा। शब्द बनेगा पवित्र। तो देखिए पहचानेंगे कैसे? तो जब पवित्र बोलेंगे तो आराम से बोलिएगा पवित्र, तो अब आ गया बीच में ध्वनि अव की आई, उससे पहचानेंगे। फिर इसी प्रकार से अगला उदाहरण लेते हैं। तो देखिए अगला उदाहरण लेते हैं, भो प्लस अन। क्या लेते हैं? भो प्लस अन। तो देखिए भो से क्या मिला? ओ, अन से ए, ओ के साथ में असमान स्वर आते ही ओ किस में बदल जाएगा? अब में। इधर आपका अन रहा ऐसे की ऐसे, भो का ओ तो चला ही गया, तो बचा क्या? सिर्फ भय, जो कि हलंत रूप में है। तो देखिए अन का है अपनी मात्रा वह को देगा, अब का है अपनी मात्रा भय को देगा, और शब्द बचेगा आपके पास भवन। फिर इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं आगे, चलिए जैसे इसी प्रकार से ले लेते हैं अगला, हो प्लस अन। तो देखिए हो से क्या मिलेगा? ओ, अन से ए, ओ के साथ असमान स्वर आते ही ओ किस में बदल जाएगा? अब में। अब के इधर अन तो ऐसे की ऐसे रहा, हो का क्या हुआ? ओ चला गया, तो क्या बचेगा? सिर्फ
है चल बचा। अब अन का है अपनी मात्रा वह को और अव का है अपनी मात्रा है को, तो शब्द रहेगा हवन। समझ में आए होंगे ये उदाहरण अच्छे से विस्तार से। और देखते हैं आगे उदाहरणों को। फिर देखिए महत्वपूर्ण एक उदाहरण लेते हैं जो कंफ्यूज भी करता है और आया भी है। श्रो प्लस अन। तो देखिए श्रो से क्या मिला ओ, अन से क्या मिलेगा ए, ओ के साथ में ए समान स्वर आते ही अव। इधर अन रहा, श्रो का ओ तो चला ही गया, तो यह सिर्फ श्रय आपका हलंत रूप में। अन का है अपनी मात्रा वह को देगा, अव का है अपनी मात्रा श्रय को देगा, तो शब्द बनेगा श्रवण। क्या बनेगा? श्रवण बनेगा। तो इसको याद रखिएगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला उदाहरण इसी प्रकार से देखते हैं। तो देखिए अगला लेते हैं गो प्लस ईश। तो देखिए गो में क्या है ओ, ईश में क्या मिलेगा बड़ी ई। ओ के साथ असमान स्वर आते ही ओ आपका अव में, इधर ईश और इधर गैर हलंत रूप में। ईश के बड़ी की मात्रा वह पर और अव के ए की मात्रा गै पर, तो शब्द बना आपका गवीश। क्या बनेगा? गवीश बन जाएगा। फिर अगला उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार से। तो अगला ले लेते हैं गो प्लस एषणा। ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए गो से क्या मिलेगा ओ, एषणा से ए, ओ के साथ असमान स्वर आते ही ओ अव में बदल गया, इधर आपका एषणा, इधर गो का सिर्फ गे रह गया, तो एषणा का ए मात्रा वह को देगा, अब का ए गे को, तो ये बनेगा गवेषणा। महत्वपूर्ण है संधि की दृष्टि से, याद रखिएगा ऐसे। तो देखिए समझ में आया कि नियम कैसे कार्य कर रहा है। अब इसके कुछ उदाहरण सीधे सीधे लिखते हैं, क्योंकि अब यहाँ तक तो हम समझ ही चुके हैं। तो देखिए अब हम लेते हैं भो या फिर हो प्लस इष्य। क्या होगा? तो यहाँ पर भो प्लस इष्य क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा भविष्य। और हो प्लस इष्य यह बन जाएगा आपका क्या? यह बनेगा भविष्य। फिर देखिए इसी प्रकार से आगे लेते हैं प्रसो प्लस ए। तो देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रसो से क्या मिला ओ, ए से सिर्फ ए, ओ के साथ असमान स्वर, ओ बदल गया अब में, इधर तो आपका ए ही रहा और इधर क्या रह गया प्रस, जिसमें से पर हलंत, तो ए तो अपनी मात्रा वह को दे देगा और ये अब का है से को, तो शब्द बनेगा प्रसव। थोड़ा महत्वपूर्ण शब्द है इसलिए एक और आपको विस्तार से बताया। अब इसी प्रकार से अगला सीधा करेंगे। विभो प्लस ए क्या बन जाएगा? यह बनेगा विभव। क्या बनेगा? विभव। तो ये इसके उदाहरण हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसके कुछ अपवाद आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस तृतीय नियम के क्या हैं? कुछ अपवाद हैं। इसके आते हैं अपवाद, सीधे लिखेंगे। तो देखिए क्या है? गो प्लस अक्ष। तो नियम के तहत क्या होना चाहिए था? देखिए नियम के तहत तो होना चाहिए था गवक्ष। क्या होना चाहिए था? गवक्ष। लेकिन यह होता है गलत, और सही क्या होता है? सही होता है गवाक्ष। सीधे याद रखिएगा। अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है, यही गलत करवाता है अधिकतर। फिर एक और है गो प्लस इंद्र। देखिए
बनना क्या चाहिए था? बनना तो चाहिए था साहब नियम के अनुसार गविंद्र, लेकिन यह होता है गलत। अपवाद स्वरूप यह क्या बन जाता है? यह बन जाता है गवेंद्र। क्या बनता है? गवेंद्र। तो ये दो महत्वपूर्ण अपवाद हैं, इनको जरूर से अच्छे से आपको याद रखना है। तो तीसरे नियम के दोनों अपवाद अच्छे से याद रखिएगा। अब इसका जो अंतिम नियम है अयादि संधि का चतुर्थ नियम यानी चौथा नियम जो है उस पर चलते हैं। तो चौथा नियम आपसे क्या कह रहा था? चौथा नियम कह रहा था कि साहब प्रथम वर्ण से तो आपको औ मिले, द्वितीय वर्ण से मिले असमान स्वर, तो ये औ आपका बदल जाएगा आव में। तो देखिए समझते हैं उदाहरणों से। तो देखिए पहला उदाहरण यहाँ पर हम लेते हैं क्या? पौ प्लस अक। पहला उदाहरण लीजिए पौ प्लस अक का। देखिए विस्तार से समझते। पौ से क्या मिलेगा? औ। अक से ए। क्या हुआ? औ के साथ में ए समान स्वर, तो औ आपका किस में बदल गया? आव में। अब इधर तो आपका अक ऐसे की ऐसे और पौ का औ तो चला ही गया, तो बचेगा पे हलंत रूप में। अक का ए अपनी मात्रा वै को दे देगा और आव का बड़ा अपनी मात्रा पे को दे देगा, तो शब्द बचेगा, बनेगा पावक। क्या बनेगा? पावक। अब इसी प्रकार से दूसरा शब्द बना देते हैं। देखिए अगला शब्द हम बनाएंगे धो प्लस अक। तो देखिए धो से क्या मिला? औ। अक से ए। औ के साथ असमान स्वर यानी कि औ बदलेगा आव में। इधर आपका अक और इधर क्या हुआ? धो का औ तो चला ही गया, तो सिर्फ ध बचेगा किस में? हलंत रूप में। तो अक अपनी मात्रा वै को देगा, आव का बड़ा अपनी मात्रा ध को देगा, शब्द बनेगा धावक। क्या बनेगा? धावक। और उदाहरण देखते हैं अगला। देखिए इसी प्रकार से बहु प्लस उक। तो देखिए बहु में इधर क्या है? औ। इधर उक में छोटा ऊ। औ के साथ असमान स्वर, औ बदल गया आव में। इधर उक आपका आएगा और इधर क्या होगा? बहु में सिर्फ भय बचेगा हलंत रूप में। तो उक तो अपना ऊ दे देगा वै को और आव का बड़ा आ भय को, तो शब्द गया बनेगा भावुक। क्या बनेगा? भावुक। तो नियम कैसे कार्य कर रहा है समझ में आया आपको अच्छे से? अब यहाँ पर उदाहरणों को सीधे सीधे करते हैं। देखिए कैसे। तो इसी प्रकार से लेते हैं पौ प्लस अन, धौ प्लस अन। और लेते हैं देखिए जैसे कि श्रौ प्लस अक, श्रौ प्लस इका और श्रौ प्लस अन, इनकी संधि करते हैं। देखिए तो पौ प्लस अन क्या बनेगा? यह तो बन जाएगा पावन और धौ प्लस अन धावन। समझ में आया? अब देखिए श्रौ प्लस अक, तो यहाँ पर क्या है? श्रौ से औ मिला, एक को समझ लेते हैं बाकी सीधे करेंगे। अक से ए मिला, औ के साथ में समान स्वर, औ बदल गया आव में और इधर आया अक। इधर क्या बचा? इधर बचा आपका श्रय हलंत रूप में। अक का ए अपनी मात्रा वै को देगा, आव का बड़ा आ श्रय को देगा, तो शब्द क्या बना? शब्द बनेगा आपके सामने श्रावक। फिर देखिए इसी प्रकार से श्रौ प्लस एका क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा क्या? यह बन जाएगा श्राविका। फिर श्रौ प्लस अन श्रावण। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तीनों ही, इनको याद रखिएगा। देखिए आगे और उदाहरण लेते हैं इसके ही। तो इसी प्रकार से
बहु प्लस ए, फिर बहु प्लस ई, और बहु प्लस अन, फिर बहु प्लस अना। तो देखिए बहु से क्या मिलेगा, एक को ऐसे करते हैं, बाकी के सीधे करेंगे। औ, इधर सिर्फ ए है ही, तो औ के साथ असमान स्वर औ बदलेगा आओ में। इधर क्या है, इधर तो सिर्फ ए है, इधर बहु का सिर्फ भय रह गया, तो ए अपनी मात्रा वह को देगा, आव का बड़ा अपनी मात्रा भय को देगा, शब्द बनेगा भाव। अब इसी प्रकार से भाव प्लस ई भावी, फिर बहु प्लस अन भावन, और बहु प्लस अना भावना। इन्हें आप विस्तार से ऐसे ही तोड़कर कीजिएगा जिससे थोड़ा आपका भी अभ्यास हो। फिर अगला देखते हैं, देखिए धौ प्लस एका और प्रसव प्लस एका। तो देखिए धौ प्लस एका क्या बना देगा, धाविका, और प्रसव प्लस एका यह बना देगा प्रसाविका। क्या बना देगा, प्रसाविका। तो देखिए इसी के साथ में हमने आपकी जो स्वर संधि है उसे पूरा कर लिया है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं हम आपके जो बूस्टर डोज आपको दी जाती है हर कक्षा के अंत में पर्यायवाची पर। तो देखिए पहले लिखते हैं पर्यायवाची। देखिए पहला हम लिखेंगे किसका, तो देखिए पहला लिख लेते हैं कीचड़ का। तो देखिए कीचड़ के पर्यायवाची क्या होते हैं, कीचड़ के होते हैं, एक तो हम सभी जानते हैं कीच, फिर पंक, इसके अलावा गारा और करदम, ये आपके कीचड़ के पर्यायवाची हुए। दूसरा हम लिखते हैं कबूतर के। किसके, कबूतर के। जानवर और पक्षियों के पूछे जाते हैं देखिए, तो कबूतर के पर्यायवाची होंगे आपके क्या, सबसे पहला कपूत, फिर आपका परेवा, इसके अलावा पारावत, फिर हारीत और रक्तलोचन, क्योंकि लाल आंखें होती हैं ना कबूतर की, तो जिसकी रक्त जैसी आंखें हों, रक्त लोचन। ये किसके हैं, ये आपके कबूतर के पर्यायवाची हैं, इनको याद रखिएगा, कई बार पूछे जाते हैं। फिर और देखते हैं, फिर देखिए कुछ उदाहरण हम लेते हैं पर्यायवाची पानी के। पानी के जैसे जल बहुत आसान हो गया, यह तो आपको मिलेगा ही नहीं ऑप्शन में, आपको मिलेंगे अम्बु, इसके अलावा फिर अम्भ, कई बार अमृत को भी इसका पर्यायवाची मान लेता है, तो वह भी लिख लीजिए। इसके अलावा उदक, आब और तोय, नीर, पय, वारी, एक सलिल, ये पूछे गए हैं, इन्हें याद रखिएगा। फिर देखिए कुछ हम लेते हैं किसके, तो आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण, कुछ यहाँ पर पर्यायवाची लेते हैं आपके युवक के। ये भी देखिए कई बार पूछा गया है, तो युवक के होते हैं जवान, इसके अलावा किशोर और युवा, तरुण और वय प्राप्त। क्या होते हैं, वय प्राप्त।
फिर अंतिम पर्यायवाची पांचवा लेते हैं तालाब का। बहुत बार आया है परीक्षाओं में, तो देखिए तड़ाग, सर, इसके अलावा आपके पुष्कर, पुष्कल और पुष्कर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा, शब्द युग्म में भी आते हैं आपके। फिर सरसी, और यदि हम बात करें तो हृद, सरोवर, इसके अलावा पद्माकर, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके तालाब के पर्यायवाची हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। तो ये देखिए आज की कक्षा थी, आपकी स्वर संधि पूरी हो चुकी है। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। पर्यायवाची जो हैं साथ ही साथ एक आपकी कॉपी के अलग हिस्से में लिखते जाइएगा।